सीएसएस के करंट अफेयर्स के पेपर में एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है एमसीक्यू के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपको सीएसएस 2025 के करंट अफेयर्स के पेपर में जो पॉसिबल एमसीक्यू आ सकते हैं उसके बारे में बताएंगे और साथ ही उनका सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा पहला सवाल ये है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस 23rd meeting of the Council of Heads of Government was held in Islamabad on which of the following 4 dates? 10 to 11 October 2024, 15 to 16 October 2024, 10 to 11 November 2024 और 15 to 16 November 2024। आंसर है 15 to 16 अक्टूबर 2024। यहाँ आप ये भी याद रखिएगा क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस्लामाबाद में हुई थी, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद में इसकी मीटिंग हुई थी वो कौन सी भी मीटिंग थी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो उसका फिर आंसर होगा कि ये 23rd मीटिंग थी। और काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब है कि जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं किसी कंट्री के, वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मसूद पाजिशकियान took oath as 9th President of Islamic Republic of Iran on 28 July 2024 फॉर कितनी टर्म्स के लिए, पीरियड्स के लिए उनकी टर्म है? 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए या 6 साल के लिए? तो इसका आंसर है कि 4 ईयर टर्म, 4 साल के लिए। ये सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है कि मसूद पाजिशकियान ईरान के कितनेवें प्रेसिडेंट हैं, यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वो ईरान के कितनेवें प्रेसिडेंट हैं। तो अगर ये सवाल आ जाए तो उसका जवाब होगा कि वो 9th प्रेसिडेंट है। और अगर ये आ जाए कि कौन सी डेट को उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफिस का ओथ लिया था, तो उसका आंसर होगा 28 जुलाई 2024। तीसरा क्वेश्चन ये है प्रेसिडेंट टर्म के बारे में हो सकता है। जैसे कि आपको मालूम है कि 2024 में प्रेसिडेंट इलेक्शंस हुए थे नवंबर में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दूसरी टर्म्स के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए। तो यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल वोट जो है वो हासिल किए थे। तो इसकी 4 ऑप्शन आपके सामने दी हुई है: 310 वोट, 311 वोट, 312 वोट या 313 वोट। तो इसका आंसर है 312 वोट। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतने के लिए एटलीस्ट 270 या 270 वोट्स की ज़रूरत है। तो आपसे ये सवाल भी आ सकता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीतने के लिए कम से कम कितने वोट्स की ज़रूरत है, और वो उसका आंसर होगा 270 वोट्स। फोर्थ क्वेश्चन आपको आ सकता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 28th मीटिंग जो है वो 3 से 4 दिसंबर 2024 में हुई थी। तो कौन से सिटी में, कौन सी शहर में ये मीटिंग हुई थी? तो अगेन इसकी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: तेहरान, दुशंबे, अंकारा या मशहद। तो इसका जवाब है मशहद, जो कि ईरान का एक बड़ा सिटी है। ये सवाल आपको ऐसे भी आ सकता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन सी भी मीटिंग थी? तो उसका आंसर होगा 28 मीटिंग। इसकी डेट्स के बारे में भी आ सकता है 3 to 4 दिसंबर 2024। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हर कंट्री के, हर जो मेंबर कंट्री है ईसीओ का, उसके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान ईसीओ का मेंबर है, इस मीटिंग में इसहाक डार ने, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर्स भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। अभी हाल ही में इसराइल और हमास के दरमियान एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था।
तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये एक बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है पैलेस्टाइन का, कि इसराइल हमास का जो सीज फायर है वो किस दिन से इफेक्टिव हुआ है। तो अगेन इसकी 4 ऑप्शन है, 16 जनवरी 2025, 17 जनवरी 2025, 18 जनवरी 2025 या 19 जनवरी 2025। तो इसका आंसर है 19 जनवरी 2025। छठे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि विच स्टेट इज नॉट ए सिग्नेटरी टू 2020-2021 अब्राहम अकॉर्ड्स विद इजराइल। तो 2020 और 21 में इसराइल ने कुछ अरब कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किए थे, उनको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड्स। तो इनका मकसद ये था कि ये कंट्री जो है वो इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन, नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश कर लेंगे। तो आपने ये बताना है कि ये जो हमने आप 4 ऑप्शंस दी हैं, इसमें से ऐसी कौन सा कंट्री है, कौन सी स्टेट है जिसने इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन नहीं किया। तो जो ऑप्शन है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सूडान, बहरीन या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज जो हैं इन्होंने अलग-अलग इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन किया है। इसके अलावा चौथा कंट्री जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया है इसराइल के साथ वो मोरक्को है। तो ये सवाल भी आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैलेस्टाइन का इशू काफ़ी इस वक्त हॉट इशू है। जो 7th क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है कि फराक्का बराज इज वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ दीज कंट्रीज। अगेन आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव्स। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। 8वां सवाल ये है कि हु इज द यूनाइटेड स्टेट्स 72nd सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी स्टेट का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में उनका वजीर खारजा होता है। तो ये जो ऑप्शंस हैं आप ये देख सकते हैं, तो इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन है, उनका पूरा नाम जो है वो है मार्को एंटोनियो रूबियो, जिनको ट्रंप ने नॉमिनेट किया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, और बाद में कांग्रेस ने उनकी अप्रूवल भी दे दी है। तो इस वक्त वो अमेरिका के 72nd सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। 9th क्वेश्चन आपको आ सकता है कि साकू SACU वो किसका एब्रीविएशन है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो इसका आंसर है साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट है साउथ अफ्रीका के, जो कंट्री जो सदर्न अफ्रीका में है उसमें वो शामिल है। तो इसमें साउथ अफ्रीका आ जाता है, नामीबिया आ जाती है, लेसोथो, इस्वानी और बोस्टवाना। तो ये सब कंट्री जो हैं वो सदर्न अफ्रीका में शामिल है। हाल ही में साउथ कोरियन के प्रेसिडेंट यून सुक यूल को इम्पीच किया गया था। तो सवाल ये आपके पास आ सकता है कि उनको किस चार्ज पे, किस वजह से इम्पीच किया गया था। एक वजह ये थी कि क्या वो ही वाज कन्विक्टेड ऑफ करप्शन, उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था, उन्होंने नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था, या उन्होंने जो साउथ कोरिया का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके जजेस को सैक किया था। तो करेक्ट आंसर है ही डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ। उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया था, जिस पे साउथ कोरिया की जो नेशनल असेंबली है उन्होंने इनको इम्पीच कर दिया। 11th क्वेश्चन ये है कि इस साल का जो नोबेल प्राइज फॉर पीस है 2024 का, वो एक जापानीज ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इस साल का मतलब है पिछले साल का 2024 का। तो ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया उसका क्या नाम है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं। तो इसका जवाब है जापान कॉन्फेडरेशन ऑफ एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बम सफरर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर ए बनती है, और जिसको जापानीज में निहोन इंदाक्यो कहते हैं। तो इसका नाम याद रखें, क्योंकि आपको उसके जापानीज नाम से भी ये इसके बारे में पूछा जा सकता है। 12 क्वेश्चन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 184 वो किसके बारे में डील करता है, उसका सब्जेक्ट क्या है।
चार ऑप्शन है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द एपेलेट जुरिसडिक्शन ऑफ ए हाई कोर्ट। तो इसका आंसर है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इस आर्टिकल 184 को जो लास्ट ईयर 26th अमेंडमेंट आई थी, उसमें इस आर्टिकल में कुछ अमेंडमेंट्स भी आई हैं। 13 क्वेश्चन आपके सामने है कि पाकिस्तान ने लास्ट ईयर सितंबर में IMF के साथ एक $7 बिलियन का क्रेडिट प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? अगेन चार ऑप्शंस हैं, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट, एनहांस फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या पाकिस्तान बेल आउट प्रोग्राम। तो इसका आंसर है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। 14th क्वेश्चन ये है कि 2024 में एक किताब आई है जिसपे काफ़ी बहस डिस्कशन हो रही है और बड़ी ये पॉपुलर हुई है। उसका नाम है द एक्लिस ट्रैप। तो उसके ऑथर कौन है? तो ये हमने आपको ऑप्शन दी हैं चार। तो इसका आंसर है स्टीव कोल। ये अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने ये किताब लिखी है और ये इराक के साबका प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन के बारे में है। 15 क्वेश्चन ये है कि एकेडमी अवार्ड, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं, जो मार्च 24 में जो अनाउंस हुए थे वो 96 अवार्ड थे। तो बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला था? तो ये चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो उसका आंसर है एमा स्टोन, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला था या एकेडमी अवार्ड। जिस मूवी के लिए दिया गया था उसका नाम है पुअर थिंग्स। नंबर 16 ये है कि ताशकंद इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दोज 4 कंट्रीज? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। 17th क्वेश्चन ये है कि द न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट was inaugurated by the Prime Ministers of Pakistan and China on which of the following dates? ये चारों डेट्स आपके सामने हैं। तो इसका आंसर है अक्टूबर 14, 2024। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आए थे SCO की मीटिंग के सिलसिले में और उसी दौरान उन्होंने और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इसका ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जो कि चाइनीज सिस्टम से बनाया गया है, उसका एक सॉफ्ट इनॉग्रेशन किया था। हमास आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में है। तो अब सवाल ये आ सकता है कि हमास का पूरा नाम क्या है? तो ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप ये देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ये है कि हमास का पूरा नाम है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। तो उससे इसका नाम हमास निकला है। 19th क्वेश्चन ये है कि ऑन नवंबर 2024 अरेस्ट वारंट्स ऑफ इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वर इशूड बाय। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। बाज़ लोग शायद इसका आंसर ये दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन वो नहीं है। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किए थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट दोनों जो है वो हेग नीदरलैंड्स में वाक़ है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सिविल केसेस को ट्राई करता है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो क्रिमिनल केसेस को, जैसे इसके नाम के साथ जाहिर है। दूसरा डिफरेंस ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो पार्टीज़ बनती हैं वो स्टेट्स बनती हैं, जबकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिविजुअल जो हैं वो पार्टीज़ होते हैं। तो इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को एज इंडिविजुअल और एज प्राइम मिनिस्टर जो है उनको उनके अरेस्ट वारंट्स किए गए थे फॉर द जीनोसाइड इन पैलेस्टाइन। और फाइनली क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सब उसको जानते हैं। तो उसका 2024 में यानी कि लास्ट ईयर जो समिट हुआ था वो इनमें से कौन से शहर में हुआ था? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका जवाब है कजान। कजान रशिया में है, का एक सिटी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इससे आपने काफ़ी चीज़ें लर्न की होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल CSS प्रेपरेशंस को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर योर टाइम।